पीई रेशियो और पीबी रेशियो स्टॉक मार्केट में क्या महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस रखता है एंड दोनों में क्या अंतर है, क्यों आपको पीबी भी जानना ज़रूरी है इन्वेस्टिंग में और क्यों आपको पीई भी जानना ज़रूरी है। दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो देखो दोस्त, फर्स्ट ऑफ ऑल कहा जाए तो कंपनी का पीई क्या होता है वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो किसी एक कंपनी का अगर पीई है ना रेशियो, तो वो है कि प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहा जाता है पीई को, और पीबी को कहा जाता है प्राइस टू बुक वैल्यू कह सकते हो। ठीक है, तो किसी एक कंपनी का मान लो पीई आपको जानना है, तो वो आप कैसे जान सकते हो। तो पहले आपको क्या करना होगा, उस कंपनी का जो है ना, देखो एक चीज़ पीई क्यों महत्वपूर्ण है वो तो देखा जाए तो एक चीज़ है ये कि वो कंपनी का जो पीई का नंबर है वो आपको ये दर्शाता है कि आप पीई का जो नंबर है उस नंबर से यानी वो अमाउंट देके आप 1 रुपीज़ कमा रहे हो। किसी कंपनी का अगर पीई 10 रुपया है, इसका मतलब यही है कि वो कंपनी आपको यानी 1 रुपया कमा के दे रहा है आपसे 10 रुपया लेके पर ईयर, समझ रहे हो। तो दूसरी तरफ से अगर कोई कंपनी का पीबी रेशियो जो है वो देखा जाए तो वो कंपनी का ये दर्शाता है कि वो कंपनी आपसे तो ले रहा है 10 रुपया, लेके आपको 1 रुपया कमा के दे रहा है, बट वो कितना कमा रहा है वो दर्शाता है उस कंपनी का पीबी रेशियो देख के। मान लो किसी कंपनी ने आपसे 10 रुपया लिया, यानी पीई कंपनी का 10 रुपीज़ है। ठीक है, और 10 रुपीज़ लेके आपसे वो कंपनी आपको 1 रुपया दे रहा है। ठीक है, तो वो कंपनी कितना कमा रहा है वो आप कैसे जानोगे। तो वो कंपनी का पीबी रेशियो देख के पता किया जा सकता है। किसी कंपनी का अगर पीबी मान लो 2 रुपीज़ है, तो इसका मतलब ये है कि वो 2 रुपया लगा के 1 रुपया कमा रहा है। तो आपसे 10 रुपया लिया है तो वो क्या करेगा, 5 रुपया कमाएगा 10 रुपया लगा के, और आपको दे देगा कितना, 1 रुपीज़, और बाकी जो 4 रुपीज़ है वो बाकी खर्चा पानी निकालने के बाद जो बचता है वो तो रख लेगा कंपनी। ठीक है, तो यही है कि कंपनी का पीई और पीबी में अंतर। अब है कि अगर आप पीई निकालना चाहते हो तो देखो, किसी भी कंपनी का पीई निकालने का जो तरीका है वो है कि टोटल नंबर्स ऑफ शेयर से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है उस कंपनी का यानी जो शेयर का प्राइस है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, किसी भी कंपनी का पीई निकालना है मान लो आपको, तो क्या करना है आपको, किसी भी कंपनी का जो मार्केट प्राइस है, ठीक है, शेयर का जो मार्केट प्राइस है, उस मार्केट प्राइस को अगर आप ईपीएस से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा उस कंपनी का पीई। समझिए, दोनों का फॉर्मूला लगा दूंगा तो आप यहाँ से आसानी से समझ जाओगे दोस्त। ठीक है, तो दोनों का ही इम्पोर्टेंस आई होप आपको समझ आ ही गया होगा, क्योंकि दोनों ही जानना ज़रूरी है। कुछ केसेस में किसी कंपनी का पीबी से पीई ना बहुत सस्ता मिल जाता है। ठीक है, तो कभी कभार उसे खरीद लेना चाहिए, बट ये भी देखना चाहिए कि उस कंपनी का क्या बिजनेस जो है लॉन्ग लास्टिंग है, ना कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। कंपनी खुद का पीबी को और पीई को दोनों में गड़बड़ किया है ताकि शेयर सेल कर सके रिटेल इन्वेस्टर के पास। ठीक है, ऐसा भी कभी कभार होता है। तो अगर आपको कहीं कोई कंपनी में पीबी से पीई कम दिखाई दे रहा है, पीई मतलब, तो आपको क्या करना होगा, खरीदना तो है बट पहले उसका बाकी भी डिटेल्स देखना ज़रूरी है। समझ रहे हो। तो किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप करना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा फंडामेंटल का सीरीज़ देख सकते हो। तो बुक वैल्यू क्या है वो भी हमने एक वीडियो पर बताया है, तो आप जाके बुक वैल्यू का पूरा वीडियो देख सकते हो। तो दोस्त, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। मे गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।